हरे कृष्णा। अध्याय 2 सांख्य योग। संजय बोले, व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने कहा, हे अर्जुन, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग, युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं अपने गुरुजनों से किस प्रकार युद्ध करूंगा, वह तो पूजनीय है। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तो शोक करता है और पंडितों के वचन कहता है। परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। यह आत्मा तो नित्य है। जैसे जीवात्मा की इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति करना। वह कैसे संभव है? जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख देने वाली जो इंद्रियां हैं उन्हें वश में कर लेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में किया है वह मोक्ष के योग्य है। हे अर्जुन, यह शरीर तो नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। लोग यह सोचते हैं कि व्यक्ति मर गया है, परंतु वो नहीं, सिर्फ उसका शरीर इन पांचों तत्वों में मिल जाता है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही यह जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है। यह जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। ना ही कोई इसे जला सकता है, ना ही सुखा सकता है, ना ही इसे कोई गीला कर सकता है, ना ही इसका कभी नाश होगा। हे पार्थ, इस जीवात्मा को ऐसा जानकर तू इसका शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, सब जन्म से पहले और जन्म के बाद बिना शरीर वाले ही होते हैं, केवल बीच में ही शरीर प्रतीत होता है। हे कुंती पुत्र, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है और अपने धर्म से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता। यह बुद्धि मैंने तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही, अब तू कर्म योग सुन। अज्ञानी पुरुष हमेशा फल की इच्छा करते हैं और उनके लिए तो स्वर्ग ही श्रेष्ठ है। उनमें बुद्धि नहीं होती, इसलिए बुद्धिमान पुरुष केवल कर्म करता है, उसके फलों की इच्छा नहीं रखता। समत्व बुद्धि वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों को ही इस संसार में त्याग देता है। कर्मों के फलों को त्यागने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, बुद्धिमान पुरुष के क्या लक्षण हैं? श्री कृष्ण महाराज बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, जो उसके पास है उसी से संतुष्ट रहता है, सुख और दुख उसे विचलित नहीं करते, जो क्रोध नहीं करता, वह बुद्धिमान पुरुष के लक्षण हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन के साथ अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरी शरण नहीं आता है, वह मन में विषयों को सोचता है और विषयों का सोचने से उन्हें उस वस्तु से प्रेम हो जाता है। उन्हें वह वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह प्राप्त नहीं होता तो क्रोध और मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और क्रोध से सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और बुद्धि का नाश हो जाता है। परंतु जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह परम शांति को प्राप्त होकर मेरी शरण ग्रहण करे, और जो मेरी शरण ग्रहण करेगा मैं उसे हर पाप से मुक्त कर लूंगा। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रीय विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा।